Yes, good morning 10th class. यूनिट 2 पोलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी हो चुकी है। अब है सब टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, इसका रिलेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल 6x² - 3 - 7x। जैसे कि आपको पता है कि ये जो पोलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो मैंने लिखा बाय रीअरेंजिंग, मीन्स जो x वाली टर्म है वो सेकंड नंबर पे आनी चाहिए थी, 6x² - 7x - 3। अब आपको इसके फैक्टराइज करने हैं। आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया था कि 6 को और -3 को मल्टीप्लाई करना है। -18 के टुकड़े मैंने बनाए 9 और 2, माइनस का 9 और प्लस का 2, जिससे मिडल टर्म 7 आ रही है माइनस की। तो टेकिंग कॉमन एंड वी गेट 2x - 3 एंड 3x + 1। हमने इसके फैक्टराइज कर दिए। अगर जिसको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो सबसे पहले वो इस पे प्रैक्टिस करे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो फैक्टर्स बनाने में तो जूम क्लास में हमारे से कंसल्ट करें, इंडिविजुअल फ़ोन करके कंसल्ट करें, पूछें, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास में हमने ये भी सीख लिया था कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंडिंग करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी जैसे 2x - 3 है, हमने ज़ीरो फाइंड आउट करनी है, तो 2x - 3 को ज़ीरो का इक्वल पुट कर दो और 3x + 1 को ज़ीरो का इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारा x आ गया 3/2 और यहाँ पर x आ गया -1/3। मीन्स जो 2 ज़ीरोज़ निकली हैं, मैंने पहले का नाम अल्फ़ा रख दिया और दूसरी का नाम बीटा। क्यों? क्योंकि अब मैं इससे कोफिशिएंट्स को रिलेट करूँगी ना, तो इसीलिए मैंने इसका नाम अल्फ़ा और बीटा रख दिया। अगेन लेट अस सी। अब हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है। अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है -1/3। अगर मैंने इनको सॉल्व किया, ऐड किया, तो मेरा आंसर आया 7/6। और अगर मैं गिवन पोलिनोमियल को देखती हूँ तो उसको रिलेट करती हूँ, तो क्योंकि ये -7 है और मेरा आया +7, तो मीन्स अगर मैं माइनस यहाँ लिख के कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² लिखती हूँ तो मेरा आंसर 7/6 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूले का लगाया मैंने और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो दैट इज़ -7, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 6 हो जाएगी, तो 7/6 आ जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा मीन्स दोनों की प्रोडक्ट निकाल दी, 3/2 और -1/3 जो हमने अल्फ़ा और बीटा निकाले थे, तो कट के आया -1/2। अब ये किस तरीके कहाँ से आया? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -3 और x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो -3/6 करेंगे तो कट जाएगा, तो 1/2 माइनस का 1/2 ही आ जाएगा। तो ये हमने कोशिश की। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल कर देने से हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम जनरल देखते हैं कि क्या है। नाउ इन जनरल इफ x अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल वेयर a इज़ नॉट ज़ीरो, देन वी नो। प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में सीखा था कि x की जिस वैल्यू पर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, जैसे x = 1 पुट करने से 0 बनता है या x = 2 पुट करने से 0 बनता है, तो हम कहते थे कि x - 2 इज़ इट्स फैक्टर या x - 3 इज़ इट्स फैक्टर। आपको याद होगा हमने ये चैप्टर 2 में किया था, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में, शायद एक्सरसाइज 2.3 या 2.4 था, जिसमें क्यूबिक पोलिनोमियल भी आते थे। तो हम 1 और -1 पुट करके देखते थे, जिससे वो 0 आता था, तो हम लिखते थे x + 1 इज इट्स फैक्टर और देन हम डिवाइड करते थे। याद करो पिछला। अगर अल्फ़ा और बीटा इसकी 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा x - अल्फ़ा और x - जो बीटा है वो इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी वो भी 2 ही होंगी। एक अल्फ़ा और एक बीटा ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगी। जितनी डिग्री होती है उतनी ही ज़ीरोज़ होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ax² + bx + c इज़ इक्वल टू k × x - अल्फ़ा x - बीटा। k को ज़रूर लेना होता है, वेयर इज़ a इज़ कॉन्स्टेंट। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि तो कोई ऐसा भी आ जाता है, कभी हमें कॉमन लेना पड़ता है, कॉन्स्टेंट भी आता है। तो ax² + bx + c, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। x को x से x², फिर x - x अल्फ़ा, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, जो भी है मीन्स इसको पहले इसको इससे करो फिर इसको इससे करो।
एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को माइनस बीटा से माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा को एक्स से माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा कॉमन लेने से इस तरीके से बना एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया हमने, एक्स एक्स वाली दो टर्म्स आएंगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस है अल्फ़ा बीटा। अंदर खोल दो इसको तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, मैंने अंदर के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस चीज़ को और इस चीज़ को इक्वेट करो, कोफिशिएंट्स इक्वेट करो। नाउ आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स, अगर हम इसको और इसको देखें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इधर ए है इधर के है, तो ए इज इक्वल टू के हो गया, इधर बी है और इधर हो गया माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर सी है तो इधर है के अल्फ़ा बीटा। अब हम बी अपॉन ए करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर आया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो है वो कोफिशिएंट वो बी है, इसका यहाँ जनरल में देखते हैं तो, और कांस्टेंट है ए, तो बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो जनरल में हम देखते हैं कि आता क्या है। हमने बी अपॉन ए निकाला यहाँ पर, इसमें से बी अपॉन ए इसको इससे डिवाइड किया तो माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन के से के कट गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ वाला जो माइनस है वो मैं इधर लेगी माइनस बी अपॉन ए। सेम हेयर डी सी अपॉन ए, इसको इससे डिवाइड किया तो के से के कट गया अल्फ़ा बीटा आ गया। तो मीन्स माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकाली थी ना, सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो ये आया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम जनरल में भी हमने जब निकाला तो माइनस बी अपॉन ए आया, क्योंकि जनरल में एक्स का कोफिशिएंट ए है बी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो इसका सेम यहाँ पर आ गया। इसी तरह कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ पर भी तो कांस्टेंट टर्म सी थी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए था। तो मीन्स जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल किया और जो मैंने जनरल किया तो सेम आया। कहने का मतलब ये है कि आपको अब ये फार्मूला याद रखना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल है और अल्फ़ा बीटा उसकी टू ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए आएगा और अल्फ़ा बीटा हमेशा सी अपॉन ए आएगा। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सिमिलरली अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल हो, अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तब क्या होता है फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, क्योंकि 3 है ना तो एक बार 1 1 लेनी है, एक बार 2 2 लेनी है, तो सी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। तो एक एक वाला करेंगे तो माइनस आएगा, 2 2 वाला करेंगे तो प्लस आएगा, 3 3 वाला करेंगे तो माइनस। तो ये आपको याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। अब हमारे पास एक्सरसाइज आती है 2.2, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो मैंने इसका 4th पार्ट उठाया है, 1st 2nd 3rd आप अपने आप कर सकते हो। 4th पार्ट उठाया मैंने, गिवन पोलिनोमियल है 4x यू स्क्वायर प्लस 8u। इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या किया, 4u मैंने कॉमन निकाल लिया तो u प्लस 2 आ गया। फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ एक बार 4u को 0 पुट करेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, तो u आ गया 0 अपॉन 4 दैट मीन्स 0 और u आ गया -2। तो जो दो आंसर आया उसमें से मैंने एक को अल्फ़ा ले लिया और एक को बीटा। कंपेयरिंग करो गिवन पोलिनोमियल को जनरल पोलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ a आ गया हमारा 4, b आ गया हमारा 8, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब c आ गया 0। अब वेरिफिकेशन करते हैं, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा और अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। वैल्यूज़ पुट करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी सेम आनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा आपने ऊपर निकाल दिए थे वो पुट कर दो और बी अपॉन ए ये आपने कंपैरिजन किया जब, तो आपके पास ये वैल्यूज़ भी आ गई। आपके दोनों आंसर अगर सेम आते हैं तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है। इसी तरह 5th पार्ट और लिया मैंने, गिवन पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15। ऐसा आपको एक एग्जांपल भी मिलेगा। जैसे कि हमने 4th पार्ट किया तो उसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी और इसको मैंने लिया तो उसकी मिडल टर्म जो है दैट इज़ मिसिंग, और जो बाकी के पार्ट्स हैं वो पूरे के पूरी दी हुई हैं। सो मैंने जिसमें कुछ डिफरेंट लगा मैंने वो करने की कोशिश की। दिस वी कैन राइट इट एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को तो टी स्क्वायर ही लिख दो
माइनस जो 15 है, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ रूट 15। जो 15 है वो रूट 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स हमारे फैक्टराइजेशन बहुत आसानी हो जाएगी बनाने में, करने में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और हमारे फैक्टराइज हो जाएंगे। तो फैक्टराइजिंग हो जाएगा टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15। मैंने यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार टी प्लस रूट 15 को 0 पुट करो फॉर फाइंडिंग जीरोज, एक बार इसको पुट करो, 2 आंसर आ जाएंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा। फिर वही अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया। अब गिवन पोलिनोमियल को कंपेयर करो। जब कंपैरिजन करते हो ना बच्चों, तो हर बार आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं लिखना। जिस वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल दिया हुआ है वही लिखना है। जैसे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऊपर मैंने लिखा ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, अंधाधुंध एक्स नहीं चलाना। अगर यू में है तो जनरल को भी यू में लो, अगर टी में है तो जनरल को भी टी में लो। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा को सी अपॉन ए। तो दोनों आपके आंसर लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आने चाहिए। सेम नेगेटिव, दिस विल बी कैंसल्ड 0। माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि बी मिसिंग था तो 0/1, चाहे -0 हो चाहे +0, 0 तो अपने आप में ही 0 होती है तो वो 0 बन जाएगी। इसी तरह माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो माइनस रूट 15 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो 15 ही हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अगर सम ऑफ द जीरोज भी दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी दी हुई है, तो पोलिनोमियल कैसे बनाना है। सम ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। वी नो इन जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जब हमने किया था सम ऑफ द जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया था और यहाँ हमने किया था अल्फ़ा बीटा आया था। अगर अल्फ़ा और बीटा कोई 2 जीरोज होती हैं तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था तो ये आया था। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज ये पुट कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्योंकि नेगेटिव है इसको -1 में। अब अंदर सारों का एलसीएम ले लो 4, और जो नीचे 4 है उसको बाहर निकाल दो, के नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। वो कांस्टेंट को लिखता नहीं बाद में आंसर में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह √2 और 1/3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा √2 हो गया, अल्फ़ा बीटा 1/3 हो गया। वी नो इन जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। वेयर के इज़ कांस्टेंट, तो वैल्यूज़ पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा की, प्रोडक्ट की, वही सेम एलसीएम ले लो, कॉमन निकाल दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन alongside the cubic polynomial below are the zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficients. 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये तो पोलिनोमियल है। 1/2, 1 और -2, वो कहता है वेरीफाई करो कि ये इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो हमने टर्न बाय टर्न पुट करना है और हमने देखना है कि इस पे ये 0 बनता है या नहीं। तो px दिया हुआ है ये, तो सबसे पहले 1/2 को वेरीफाई करेंगे। तो p ऑफ 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 पुट करते रहो, लास्ट में इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 0। अब हम देखेंगे p1 सेकंड के लिए, p1 1 पुट कर दो जहाँ जहाँ x था, तो भी आंसर 0 आया। फिर -2 पुट करके देखो तो भी आंसर 0 आया। दिस शोज दैट 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अगर जिस पे 0 आंसर ना आए तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये उसकी 0 नहीं है। ऐसा हमने 9th क्लास में कर लिया था, ठीक है। अब ये जो 3 जीरोज़ हैं उसमें एक को अल्फ़ा लेट कर लो, एक को बीटा और एक को गामा। अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास हो गए। अब जो गिवन पोलिनोमियल है उसको कंपेयर करो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ से हमारा a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, c निकल जाएगा, d निकल जाएगा। फिर मैंने रिलेशनशिप लिखवाया आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। इधर वैल्यूज़ पुट कर दो, इधर भी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। मेरा सेम आ रहा है, -1/2 फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़, दो की प्रोडक्ट करके उनका सम करो। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वो c/a होता है।
तो इसी तरह मैंने कोशिश की इसको करने की, अल्फ़ा बीटा की पुट की, बीटा गामा की, गामा अल्फ़ा की, और इधर से C/A की वैल्यू पुट करी तो सेम आया। फिर हमने अल्फ़ा बीटा गामा करना है, तीनों की प्रोडक्ट, वो होता है -D/A, तो ये भी आंसर आएगा। दिस इज़ द प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, इसको देखो, समझो, और ये सब आपको कॉपी में नोट करना है। बेशक 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2.4 के टाइम ही करना, बट क्योंकि इसी टॉपिक के से रिलेट कर रहा था ये, तो मैंने उसको यहीं समझाया। बेशक आप तब कर लेना जब 2.4 होगा, लेकिन समझ लो ज़रूर। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।